Hello friends, welcome back to my channel Shweta Tutorial. Student, today we will complete our rest lesson The Fierce Dragon, and let's we read out our rest story of Fierce Dragon. But Milling climbed higher and higher until she reached the very top. Milling चढ़ गई. हायर एंड हायर मीन्स ऊंचाई पर, और ज़्यादा ऊंचाई पर. हायर एंड हायर मतलब ऊंचे से और ज़्यादा ऊंचाई पर, और ज़्यादा ऊंचे पे चढ़ गई. क्लाइंब इज सेकेंड फॉर्म ऑफ क्लाइंब एंड इट टेल्स अबाउट पास्ट टेंस. एज आई टोल्ड यू अबाउट द ऑल द स्टोरीज आर इन ऑलवेज इन पास्ट टेंस. एंड देर इज ऑल्सो मीलिंग क्लाइंब्ड. मीलिंग चढ़ी और ऊंचे पर until she reached the very top. So again reach is first form and second form is reached here. Until she reached, जब तक की. until जब तक की वह पहुंच ना गई. the very top सबसे ऊंचे पर. top मतलब सबसे ऊंचा, जो very top था वहाँ का, वो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी थी, वहाँ तक नहीं पहुँच गई. तब तक मीलिंग जो है चढ़ती चली गई और ऊंचे पे. देयर वॉज अ फायर अप देयर एंड द ग्राउंड शूक विद द ड्रैगन बिलोस. देयर वॉज अ फायर अप मीन्स वहाँ पर बहुत तेज से क्या थी, फायर अप मतलब आग लगी थी. एंड द ग्राउंड शूक, और ग्राउंड जो था वो हिला. तो यहाँ पे शूक भी सेकंड फॉर्म है. ड्रैगन्स बिलोज मीन्स ड्रैगन की जो ऊंची आवाज़ थी, थंडरिंग टाइप की जो वो साउंड निकालता था, उसकी जो लाउडली जो उसकी वॉइस थी वो बहुत ही लाउड थी. और इसी वजह से ग्राउंड का ऐसे लगता था ग्राउंड हिल गया. तो एंड शूक इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ शेक. मीलिंग हार्ड द ड्रैगन सेइंग. मीलिंग ने सुना. हार्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हियर. सुना क्या ड्रैगन क्या कह रहा है. आई लिव अलोन इन माई डीप डार्क केव. मैं यहाँ रहता हूँ. आई लिव मतलब मैं रहता हूँ अकेला. इन माई डीप डार्क केव, मेरी जो बहुत गहरी है और डार्क है मेरी केव, गुफा, उसमें मैं रहता हूँ. हु कम्स हेयर, कौन यहाँ आया है. सो डेयरिंग एंड ब्रेव, जो बहुत डेयरिंग भी है और बहादुर भी है. ब्रेव मीन्स बहादुर. डेयरिंग मीन्स वी कैन से a person who can complete the work which is impossible. and वो बहादुर भी है और निडर भी है. मीलिंग said, मीलिंग ने कहा, डियर ड्रैगन आई नो यू आर सो लोनली. मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अकेले हो. दैट्स वाई आई हैव कम टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी. इसीलिए मैं बर्थडे पार्टी के लिए बुलाने या इनवाइट करने आई हूँ. द ड्रैगन सडनली स्टॉप्ड रोरिंग. ड्रैगन ने अचानक से अपनी रोरिंग को रोक दिया. स्टॉप्ड मीन्स रोक दिया. या स्टॉप्ड इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टॉप. एंड अचानक से उसने अपने चिल्लाने को रोका. मीलिंग इट सेड इन अ जेंटल वॉइस, वो बहुत ही जेंटल वॉइस में बोल रही थी. Nobody has ever spoken to me like that. It said in a gentle voice. Meaning, it said in a gentle voice. इतना gentle voice में nobody has ever spoken to me like that. किसी ने भी मुझे आज तक नहीं बोला. Has ever spoken मतलब आज तक किसी ने नहीं ऐसा मुझे बोला. You are more kind and brave than anyone I have seen. तुम कैसी हो. more kind हो और brave हो. kind मतलब दयालु हो और बहादुर भी हो. than anyone है. I have seen means जो भी मैंने आज तक देखे हैं उन सब से तुम kind और brave हो. kind हो और brave हो यानी कि दयालु भी हो और बहादुर भी हो. I will certainly come to your party.
वी कैन से I'll certainly, I'll, विल को हम I'll बोल सकते हैं ऐसे, I'll certainly come to your party, मैं निश्चित, certainly होता है डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं ज़रूर आऊँगा, certainly come to your party, climb on to my back, climb मतलब तुम मेरी पीठ पर चढ़ो, climb on to मतलब उसके ऊपर बैठो, my back, and we will go down the mountain together, और तुम मेरी बैक पर बैठो, and we will go down, और हम माउंटेन के नीचे दोनों जाएंगे, यानी कि माउंटेन से नीचे दोनों उतरेंगे, और वो उसका फ्रेंड जो है उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है, उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। As they went down the mountain, और इस तरीके से as they मतलब जैसे, इस तरीके से वो दोनों went down चले गए the mountain, माउंटेन के नीचे, a cool blue ribbon of water appeared behind them, एक ठंडी ब्लू रिबन मीन्स होता है जैसे कि ब्लू कलर किसका है, वाटर का, तो किस सेंस में ये यूज़ किया यहाँ पे, ब्लू रिबन ऑफ वाटर अपीयर बिहाइंड देम, यानी कि जैसे आपने देखा है कि वाटर एक उसकी जो लिमिट होती है, उसकी ब्रीथ होती है, और उसको रिबन की तरह जैसे होती है, वो कौन होता है, वो रिवर होती है, तो उसकी सेंस में यहाँ पे ब्लू रिबन ऑफ वाटर अपीयर बिहाइंड देम मीन्स उनके पीछे एक ब्लू रिबन जैसा वाटर था, और वो अपीयर्ड मतलब उनके पीछे दिखाई दिया या उनके पीछे आया, द रिवर फॉलोड देम ऑल द वे डाउन टू द विलेज, और फिर वहाँ क्या देखते हैं कि जो रिवर थी वो उनके पीछे थी, वो जो ब्लू रिबन ऑफ वाटर अपीयर्ड बिहाइंड देम बोला गया है, ये उस रिवर के लिए बोला गया है, तो वो रिबन जैसी होती है और ब्लू कलर का जैसे रिबन था, और वो उनके पीछे अपीयर्ड बिहाइंड देम मीन्स उनके पीछे पीछे दिखाई देती रही, यानी कि चलती रही, फॉलोड देम ऑल द वे डाउन टू द विलेज, ये रिवर थी और उसने उनका अनुसरण किया, उनके साथ साथ चली वो पूरे रास्ते डाउन टू द विलेज, और वो नीचे की तरफ कहाँ आ गई, विलेज, क्योंकि माउंटेन के नीचे था विलेज, ठीक है। वंस मोर द विलेज हैड कूल फ्रेश वाटर, और एक बार फिर, वंस मोर मतलब एक बार फिर से विलेज में क्या आ गया था, कूल वाटर था और कूल एंड फ्रेश वाटर था। सून द ट्रीज ग्रू बैक, ट्रीज जो थे वो दोबारा से ग्रू होने लगे, बैक मीन्स दोबारा से उगने लगे, एंड क्रॉप्स स्टार्टेड थ्राइविंग, एंड द क्रॉप्स स्टार्टेड थ्राइविंग, क्रॉप्स दोबारा से लहलाने लगी, थ्राइविंग मीन्स होता है लहराना, लहराना, तो यहाँ पर क्रॉप्स जो है दोबारा से अच्छे से वो लहराने लगी, दिखने लगी, उगने लगी, और ऐसा ही ट्रीज़ के साथ हुआ, ट्रीज़ भी दोबारा से उगे, और वो जल्दी ही सारे लोग वहाँ पे जो थे, द पीपल हैड प्लेंटी टू ईट एंड वर हैप्पी अगेन, जो लोग वहाँ पे रहते थे वो दोबारा से उनके पास प्लेंटी टू ईट मीन्स खाने को बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास में, बहुत सारा खाना था, एंड वर हैप्पी अगेन, और वो दोबारा से बहुत खुश थे। एज फॉर द ड्रैगन इट स्टेज इन दैट विलेज फॉर एवर, और जहाँ तक एज फॉर द ड्रैगन मीन्स, और जहाँ तक ड्रैगन की बात है, इट स्टेज इन दैट विलेज फॉर एवर, वह वहाँ पर हमेशा के लिए रुक गया। पीपल थॉट ऑफ इट एज अ मैस्कॉट दैट ब्रॉट गुड लक, जो लोग थे वो उसके बारे में सोचते थे कि वो ऐसा था जैसे कि एक मैस्कॉट, मैस्कॉट गुड लक को ही बोल सकते हैं, वी कैन से इट गुड लक, एंड इट इज़ अ मिराकल, टाइप ऑफ मिराकल, एंड दैट ब्रॉट गुड लक, और जो उनके लिए गुड लक लेके आया, यानी कि उनका अच्छा समय लेके आया, उनका अच्छा टाइम लेके आया, उनके लिए गुड टाइम आ गया, क्योंकि वो सब हैप्पी थे, एंड दे हैव प्लेंटी टू ईट एंड वाटर। मीलिंग became a great heroine and lived to celebrate many birthdays with her friend dragon. मीलिंग बन गई थी, लेकिन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिकम, मीलिंग बन गई थी अ ग्रेट हीरोइन, एक महान अभिनेत्री जैसे, एंड लिव टू सेलिब्रेट मैनी बर्थडेज, और उसने वहाँ पर रहते हुए वहाँ पर वो रही और जिंदा रही, वो काफ़ी सालों तक उसने अपने
सेलिब्रेट किए, मैनी बर्थडेज सेलिब्रेट किए विद हर फ्रेंड ड्रैगन, अपने फ्रेंड ड्रैगन के साथ। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट our lesson the fierce dragon, and we have completed today's lesson in this video, and there are some word meanings, vocab words for you. You can see them below. Below means made a loud sound, made a very loud sound like that a bull, that of a bull, एक बुल जैसे बोलता है उसकी तरह जोर से दहाड़ कर बोलना। इल्ड होता है शाउटेड, इल्ड मीन्स शाउटेड इन अ लाउड शार्प वे। इल्ड मीन्स shouted loudly, we can say shouted loudly. Next is enormous, very large in size, quantity or extent, वो क्वांटिटी के उसमें हो सकता है या किसी के साइज के अकॉर्डिंग हो सकता है, किसी भी उसमें लार्ज होगा। मीन्स वन थिंग विच कैन बी लार्ज इन साइज एंड क्वांटिटी, किसी भी साइज में या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो चीज़ बड़ी हो सकती है, लार्ज हो सकती है। बेल्टिंग आउट, हियर सिंगिंग लाउडली, बेल्टिंग आउट मीन्स सिंगिंग लाउडली, बहुत ज़ोर से गाना। डॉन्ट क्या होता है, जो आपके सामने एविडेंट बनकर आपके सामने आ खड़ा हो और उसी को आपके सामने मतलब माइंड में आपके सामने अंडरस्टूड हो जाए। डॉन्ट मीन्स हम बोल सकते हैं, हम डॉन बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग टाइम को बोलते हैं तो डॉन, है ना, तो उसका ही एक वर्ड है ये, तो उसी से ही इसको बनाया गया है। डॉन मीन्स हो जाना, किसी चीज़ को सामने, मतलब वो चीज़, अब जैसे यहाँ मीलिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करना था और एक दिन वो डॉन्ड हो गया, यानी कि वो एक दिन आ ही गया कि उस दिन उसका बर्थडे ही आ गया। पहले उसकी प्रिपरेशन करते रहे, सोचते रहे क्या करना है, उसके बाद में एक दिन ऐसा होता है कि वो मीलिंग्स बर्थडे डॉन्ड, तो उसका दिन ही आ जाता है जब जिस दिन वो बर्थडे होता है। स्टबर्न मीन्स नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड और पोजीशन ऑन समथिंग, जब कोई स्टबर्ननेस दिखाता है, यानी कि कोई भी किड हो सकता है, छोटे बच्चे होते हैं जो स्टबर्न हो जाते हैं, वो किसी चीज़ के लिए, किसी भी एनीथिंग एल्स के लिए वो स्टबर्ननेस दिखाते हैं, यानी कि नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड और पोजीशन ऑन समथिंग, नॉट टू चेंज, जो चेंज ना होता हो, जिसका एटीट्यूड मतलब उसका उस चीज़ से दिमाग ना हटे और उस तरफ से उसका माइंड हटे ना और वो उस चीज़ के लिए जिद करता रहे, उसके लिए हम स्टबर्न बोलते हैं। वी कैन यूज स्टबर्न फॉर देम। So that's all about the story of fierce dragon, and we have completed our lesson in this video. I hope you like this video. If you like this story, like and subscribe my channel. Till then, I will bring for you any new topic for our practice in the next video. Take care.